पंडित जी महाराज, जी ये बताइए, पितृपक्ष जो आता है जी जी वो पितरों को तरने के लिए होता जी है, जिसमें तर्पण इत्यादि सभी ब्राह्मण लोग, सनातनी लोग करते हैं। जी। क्या कोई और भी ऐसा दिन है जिसमें हमारे पितृ लोग तर जाएं और उनको मुक्ति मिले, अच्छा लगे उन्हें? राम राम जी। देखिए, जो मोक्षदा एकादशी आती है उसमें यदि हम एक व्रत रखें और हाथ पे जल लेके ये संकल्प ले लें कि मैंने जो आज व्रत रखा है इसका फल मेरे पितरों को प्राप्त हो और उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा कह के हम जल ज़मीन पे छोड़ दें, फिर जो व्रत रखते हैं वो पितरों के मोक्ष के लिए होता है। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारे एक ही व्रत में मोक्ष हो जाए। हमारे मान लो पितर हैं 100 और हम व्रत जो रख रहे हैं उसका पुण्य कम है, तो हमें लगातार अपना जब भी जीवन हमारा रहे तो हम जीवन भर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखें और अपने पितरों के निमित्त उसको दान कर दें। ये मोक्षदा एकादशी क्या हर महीने आती है? नहीं, वर्ष में एक बार आती है। वो मैं आपको अभी काशी के विश्व पंचांग से दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। विश्व पंचांगम काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रा के अनुसार मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी, अंग्रेजी डेट 11 और दिन बुधवार की है। संक्षिप्त पद्म पुराण गीता प्रेस, ये पेज संख्या 662 पे हमें इसका वर्णन मिलता है। उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप इत्यादि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए और पूर्वोक्त विधि से दशमी तथा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। इसमें दशमी में ये एक दिन भोजन करते हैं, दशमी में शाम के समय भोजन कर लेते हैं और एकादशी को पूर्ण भोजन करते हैं, मतलब पूर्ण व्रत रखते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन दान करके फिर भोजन करते हैं और एकादशी के दिन शाम को आप जैसे मीठे आलू खा सकते हैं, अन्न नहीं खाते हैं उस दिन। तो ये मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्य दान करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। मतलब आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, आपके पितर मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आगे इसमें वर्णन मिलता है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा।